हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। बेटा, राजस्थान स्टेट ने अपनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जारी कर दी है और जो कि आपको एग्जैक्ट गूगल पर जब आप ये टाइप करेंगे rajneetug21.com तो आपको मिल भी जाएगा पूरा इन्फॉर्मेशन बुकलेट। वो आपको ध्यान से पढ़ना है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि BDS की कितनी सीटें हैं कुल मिलाकर किस कॉलेज में। उसके बाद नीट UG 2021 के थ्रू ही कॉलेजेस में एडमिशन होगा, ये भी बता दिया गया है। स्टेट कोटा का एडमिशन भी इसी से होगा। उसके बाद 37 पेजेस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, सीट्स बताई गई हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर बताया गया है, अलॉटमेंट ऑफ सीट के बारे में बताया गया है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, रिपोर्टिंग कैसा करनी है, डिस्क्लेमर वगैरह ये सब बातें बताई गई हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप देखते हैं तो वो 2,000 रुपये है फॉर नॉर्मल कैंडिडेट्स, ₹1,200 फॉर SC ST कैंडिडेट्स, राइट। कैंडिडेट ऑफ राजस्थान स्टेट डोमिसाइल उस फैमिली एनुअल इनकम इज दिस, और जिन जो लोग 1,200 रुपये पे कर रहे हैं उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, ये भी वो वहाँ पर शो करें, एक इनकम सर्टिफिकेट भी सबमिट करें, राइट। अब अगर हम शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, बाकी डिटेल्स शॉर्टली वेबसाइट पर आ जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। एलिजिबिलिटी क्या है, वही जो NTA के डॉक्यूमेंटेशन में थी कि 10+2 पास होना चाहिए आपको। BDS कोर्स के लिए भी सेम ही एलिजिबिलिटी है कि 50% मार्क्स होने चाहिए। 17 साल इस साल के आखिरी तक हो जाना है आपको। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है कि जिनके नेचुरल मदर फादर जो है वो राजस्थान में हो 10 साल से, और 5 साल बच्चे ने राजस्थान में पढ़ाई की हो। जो राजस्थान के रेजिडेंट्स और कहीं और पढ़ रहे हैं वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। और जो कैंडिडेट जिसके द कैंडिडेट इज सन डॉटर ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड, जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में एम्प्लॉयड हों, ऑल इंडिया सर्विस के थ्रू हों, जिन्होंने 3 साल से ज़्यादा यहाँ नौकरी की, उनके बच्चे भी यहाँ एलिजिबल हो सकते हैं। कैंडिडेट सन डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, म्यूनसिपल बॉडीज, पंचायत समिति, इनके बच्चे हो सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ सकते हैं कि क्या कौन सा व्यक्ति जो है इसमें एलिजिबल हो जाएगा, राइट। तो यह बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। NRI कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी भी ऐसे ही दी गई है, रिजर्वेशन दिया गया है इसमें। उसके बाद बेटे कि किस किस को रिजर्वेशन के तहत मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा में 15%, 24 स्टेट्स, 4 इन ईच स्टेट मेडिकल कॉलेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूल में जाएंगी, ये भी दिया गया है। 16% seats after excluded seat of subclause A and B are reserved for natural candidates belong to SC caste as notified in the section. 12% seat ST category के लिए, 20% seats OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, 5% सीट्स MBC कैंडिडेट्स के लिए। तो ये पूरा आपको दिया गया है कि किस कैंडिडेट के लिए, मोर बैकवर्ड क्लासेस के लिए नॉन क्रीमी लेयर में क्या सीटें रहने वाली हैं। EWS सर्टिफिकेट के लिए ये आप रिजर्वेशन आराम से अपना देख सकते हैं कि किस किस को कहाँ कहाँ पर मिलेगा। उसके बाद सीट मैट्रिक्स जो है वो ड्यू टाइम पे बता दिया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है ही, और ये सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको वहाँ पर चाहिए होंगे, स्कोर कार्ड से लेकर के कोई भी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट। ये PDF आप हमारे चैनल से भी देख सकते हैं आराम से, वहाँ पर भी आपको पूरी पढ़ने को मिल जाएगी। और इस PDF में अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाती है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं आराम से कभी भी। 5 लाख रुपए का बॉन्ड है अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो। डेंटल कॉलेज में 4 लाख रुपए का बॉन्ड है अगर पूरी पढ़ाई नहीं की या बाद में जॉब नहीं की, अगर आपको दी जा रही है तो, राइट। और वही जो ACCC जो हमारा MCC का काउंसलिंग है बिल्कुल वैसे ही है कि फ्री एग्जिट है राउंड 1 में। राउंड 2 में अगर ज्वाइन नहीं किया तो अलाउ कर सकते हैं आपको फर्दर, और अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे फर्दर काउंसलिंग के लिए।
10,000 रुपये जनरल कैटेगरी कैंडिडेट और 5,000 रुपये नॉर्मल कैटेगरी जो SC ST वगैरह कैंडिडेट्स हैं उनको भी अप्लाई करना होगा चॉइस फिलिंग के टाइम पर। ये भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर दे दी गई है, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप धीरे धीरे इसमें से पढ़ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ भी सकते हैं। एब्रीविएशंस क्या यूज़ की गई हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। फिर परफॉर्मा और एनेक्सियर्स के बारे में बताया गया है, और ये नोटिफिकेशन आपको करीब करीब 37 पेजेस में पूरा मिल जाएगा, राइट। बेंचमार्क, डिसेबिलिटी, एनेक्सियर वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन है बेटे जो आपको देखना चाहिए कि क्या नोटिफिकेशन आया था। जो कुछ लोगों ने, कुछ चैनल्स ने बताया भी था कि न्यूज़पेपर में है, वो एक्चुअल नोटिफिकेशन उनकी गवर्नमेंट साइट पर भी है कि 20 तारीख से यानी कल से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 27 तारीख तक आपको फीस सबमिट करनी है 12 बजे तक। प्रोविजनल लिस्ट फॉर वेरिफिकेशन जो है वो 30 तारीख तक आ जाएगी फॉर PWD डिफेंस वगैरह, और बाकी कॉलेजेस के लिए भी बिफोर द बोर्ड वो भी 3 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस आ जाएगी। बाकी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे बाद में बताई जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। फॉर फर्दर नीट इन्फॉर्मेशन आप हमारे चैनल पर 2 प्लेलिस्ट को ध्यान से देखिएगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ और लेटेस्ट अपडेट्स को। और फ्री नीट काउंसलिंग के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें लगातार, और हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, मेल या वेबसाइट के थ्रू अपनी क्वेरीज भेजते रहें। कीप सपोर्टिंग अस।